हे फ्रेंड्स, क्या आपका वार्डरोब भी किसी जंगल जैसा दिखता है? जहाँ एक ड्रेस ढूंढने लगो तो पूरा ढेर गिर जाता है। 2026 में रह रहे हैं हम, तो वार्डरोब भी स्मार्ट होना चाहिए, है ना? आज हम इस बोरिंग से कबर्ड को एक इतना इंटरेस्टिंग और एक ब्यूटीफुल स्पेस हम क्रिएट करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ एंड लिविंग विद प्रियंका। उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे और कुछ ऐसे स्मार्ट ऑर्गेनाइजर यूज़ करके हम अपने वार्डरोब को स्मार्ट बनाने वाले हैं। वार्डरोब ऑर्गेनाइज करने से पहले नंबर 1 स्टेप आता है, अपनी पूरी वार्डरोब को एम्प्टी कर दो। ऐसा नहीं है कि वन वन बॉक्स करके आप एम्प्टी कीजिए, इस तरह से आप डी क्लटरिंग नहीं कर पाएंगे। हो सकता है वन बॉक्स में आपका ड्रेस रखा हो और सेकंड बॉक्स में उसका बॉटम रखा हो। तो पहले ज़रूरी है इसे पूरा एम्प्टी कीजिए, और एम्प्टी जब पूरा हो जाता है तो हमारा सेकंड स्टेप आता है क्लीनिंग। क्लीनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब हम अपने वार्डरोब को न्यू कर ही रहे हैं, अब पूरा एम्प्टी कर ही लिया है, तो उसे क्लीनिंग करो। आप जस्ट स्प्रे कर सकते हो, लेकिन वुडन का होता है हमारा वार्डरोब खास तौर पे, तो ध्यान रखिएगा डायरेक्ट इसे पानी नहीं डालना है। स्प्रे बोतल में अपने पानी रखना है और माइक्रोफाइबर क्लॉथ रखना है और उस पर आपने पानी का स्प्रे करना है और इसे क्लीन कर देना है। क्लीनिंग से तो आपको पता ही है, इससे इंसेक्ट्स भी टाइम टू टाइम पे नहीं आते हैं। और अगर आपकी वार्डरोब में कुछ कॉकरोचेज इंसेक्ट्स ऑलरेडी हैं तो आप इस टाइम पे कुछ मेडिसिन वगैरह स्प्रे कर सकते हो। तो मेरा तो यही रूल है, जब भी हम अपने कुछ भी क्लीन करते हैं, चाहे वार्डरोब है, घर है, हाउस का कोई भी कॉर्नर है, पहले उस स्पेस को पूरा एम्प्टी किया जाए, फिर उसे अच्छे से क्लीन एंड ऑर्गेनाइज किया जाए। और अब बारी आती है डीक्लटर करने की। जो आप देखिए, ड्रेस आपने 3 मंथ से अगर जो ड्रेस नहीं पहनी है, या फिर वो ड्रेस पहनने का आपका मन नहीं है, तो उसे आप, अगर वो सही है तो आप उसे डोनेट कर दीजिए, और अगर वो सही नहीं है तो आप उसे थ्रो कर दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि हाँ, सेंटिमेंट्स, हमारे जो अटैचमेंट होती है वो अलग जगह है, लेकिन ये अगर हमारे अटैचमेंट के साथ चलते चलते अगर हमें स्पेस चाहिए वार्डरोब में, तो हमें उससे थोड़ा सा अलग करना ही पड़ेगा। तो बेटर यही है, आप डीक्लटर करें, जो आपको चाहिए वो आइए आप अपने वार्डरोब में रखिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा स्पेस निकल के आएगा, यकीन मानिए। और फिर स्टेप आता है फोल्ड करना। वो पुरानी टेक्निक्स गई कपड़ों को फोल्ड करने की। अब एक न्यू टेक्निक्स हैं कि बहुत सारी टेक्निक्स आती हैं, आप यूट्यूब पे भी जाके सर्च कर सकते हो किस तरह से, किसको, कौन सी ड्रेस को आप फोल्ड कर सकते हो। जो मैं फोल्ड करती हूँ वो मैं आपके सामने दिखा रही हूँ। जैसे फ्लेयर वाली जो कुर्तीज़ होती है, उनको इस तरह से आप टक कीजिए कि उनका जो फ्लेयर है वो बिल्कुल सिमेट्री में आ जाए, बिल्कुल एकदम से फ्लैट दिखने लगे। ऐसे नहीं कि अगर कुर्ती फ्लेयर वाली है तो वो बिल्कुल हैवी हैवी दिखे, तो इससे हम वार्डरोब में स्पेस नहीं क्रिएट कर पाएंगे। और बेटर है कि जो उसका बॉटम है वो उस कुर्ती के अंदर ही रखिए, क्योंकि अगर कुर्ती के अंदर बॉटम रखेंगे, ऊपर रखेंगे ना, एक तो उसका बैलेंस नहीं बनेगा, सिमेट्री नहीं बनेगी। जब आप रखेंगे कपड़े, वो रखे हुए भी बहुत बेकार लगेंगे। ऐसे जिस तरह फोल्डिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है फ्रेंड्स। अगर आपके पास ऑर्गेनाइज़र नहीं भी है और अगर आपकी फोल्डिंग कपड़ों को करने की अच्छी है, तब भी आप बहुत अच्छा वार्डरोब को सुंदर दिखा सकते हैं। इसलिए फोल्डिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जो भी बॉटम्स होती हैं कुर्ती के साथ में, एक तो हमें ढूंढने के लिए परेशानी ना हो, इसलिए भी हम टक करके रख देते हैं, दूसरा बहुत सुंदर लगती हैं। और जो मेरी फ्रॉक वाली कुर्तीज़ होती हैं, उनके फ्लेयर्स बहुत होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, सबको भी पता है, उनके घेराव बहुत होते हैं, लेकिन उनको इस तरह से ही फोल्ड कीजिए, और उनका जो ऊपर का वो जो हमारी एम्ब्रॉयडरी का पार्ट होता है वो उसको अंदर की इन की तरफ फोल्ड करके रखिए, और ताकि वो भी एक थोड़ा सा फ्लैट हो जाए। तो इस तरह से जो मेरी कुर्तीज़ हैं, और प्लेन वाली हैं, बॉटम वाली हैं, उसको मैंने फ़ोल्ड किया। और अभी जिस तरह से ये फ्रॉक वाली कुर्तीज़ हैं, इनको भी इस तरह से मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ, बिल्कुल ऐसे जैसे कि हम, क्योंकि हम वन के ऊपर अगर वन रखना चाहें, वो एज ए सिमेट्री वाला
रेडी हो जाए। अब आप देखिए ये बिल्कुल फ्रॉक वाली कुर्ती थी और अब बिल्कुल सीधी होने लग गई है। और वैसे मेरे पास ज़्यादातर फ्रॉक वाली कुर्ती रहती है, अगर मैं इसे ऐसे ही फटाफट से यूँ फोल्ड करके रख दूंगी तो वो सिमेट्री नहीं रहेगी। अगर वन के ऊपर वन भी रखूंगी ना, तो जब एक निकालूंगी तो दूसरा गिर भी जाएगा और वार्डरोब में रखा सुंदर भी नहीं लगेगा। तो फोल्डिंग बहुत मैटर करती है। और बस आप किस भी तरह से फोल्ड करना चाहो, ये मेरा तरीका, मैं ये नहीं कह रही कि मेरा ही तरीका चूज करो, लेकिन इस तरह का तरीका आपका होना चाहिए जैसे आपका वो रखा हुआ वार्डरोब में बहुत ज़्यादा प्यारा लगे, सुंदर लगे और आपको कुछ ढूंढने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने पड़े। मेरे तो बॉटम इनके साथ ही हैं कुर्तीज़ के। और आती है अब टी शर्ट्स की बारी। टी शर्ट्स को मैं वन प्लेस पे ही रख देती हूँ और इस तरह से रखती हूँ। अगर आप देख सकते हो टी शर्ट्स मेरी इस तरह से लग रही होंगी जैसे ये आयरन की हुई हैं, लेकिन आयरन नहीं की हुई है। मैं इस तरह से ही इनको फोल्ड करती हूँ। एक तो जैसे ही कपड़ा सूखता है तभी आप फोल्ड करके रखोगे ना, वार्डरोब में भी रख दोगे तभी, तो आपकी वार्डरोब सुंदर भी लगने लगेगी। ऐसे लगेगा कि हमने अपने कपड़े आयरन किए हुए हैं। और साथ में जो हैवी कपड़े होते हैं उनको दुपट्टास के साथ में हमें फोल्ड करके रखना होता है, ताकि हम कभी हमें कहीं जाना है, जल्दी है, तो ये नहीं कि हम दुपट्टा अलग कहीं ढूंढे और वो अलग, कि हमारा ड्रेस अलग है। तो ये मेरे हैंगर में कपड़े जाएंगे इस तरह वाले, जो दुपट्टा वाले होते हैं वो मैं अंदर रख देती हूँ। और जीन्स को मैं हमेशा इस तरह से ही फोल्ड करती हूँ, पहले बॉटम से टॉप पे लेके आती हूँ, फिर लेफ़्ट टू राइट इस तरह से फोल्ड करती हूँ। मैं आपको अभी बता रही हूँ, पहले भी बताया कि आप अपने तरीका चूज़ कीजिए जैसा आपको पसंद आता है और इस तरह से जो आपकी वार्डरोब में फिट हो जाए। मैं इस तरह से जीन्स इसलिए फोल्ड करती हूँ क्योंकि मुझे ये एक ऑर्गेनाइज़र में रखने होते हैं, या मैं वन के ऊपर वन भी रखूँगी ना तब भी बहुत सुंदर लगेंगे, गिरेंगे नहीं। और मैं एक ऑर्गेनाइज़र जो पार्टीशन वाला होता है उसमें रखती हूँ तो बहुत ईजिली चली जाती हैं ये मेरी जीन्स जो हैं, इसलिए इस तरह से मैं इसको फोल्ड करती हूँ। और अब बारी आती है सब ड्रेसेस को इनको डिवाइड करने की, सेगमेंट करने की। मीन्स जो कुर्तीज़ हैं, कुर्तीज़ को अलग रखिए, टी शर्ट्स को अलग रखिए, अपनी जो कुर्तीज़ और जिसके साथ में आप बॉटम पहनती हैं वो अलग रखिए, फ्रॉक वाले सूट्स अलग रखिए, वेस्टर्न अलग रखिए। इस तरह से अपना एक सेगमेंट मतलब डिवाइड कर लीजिए कि कपड़े किस तरह से अलग अलग रखने हैं। तो मेरा यहाँ पे सब यहाँ पर डिवाइड हो गए हैं, क्योंकि इससे हम डिस्टर्ब नहीं होंगे और हमें पता होगा कि ये लेन में हमारा ये है, इस लेन में हमारा ये है। हम एक लेन से अगर हमें वेस्टर्न चाहिए तो हम इंडियन वाले ड्रेसेस को नहीं छेड़ेंगे, तो इस तरह से डिस्टर्ब भी नहीं होगा। तो मेरा ये हो गया यहाँ पर। अगर आपका ये काम हो जाता है ना तो आपका 50% काम हो जाता है सॉल्व, अगर आपके पास ऑर्गेनाइज़र नहीं भी हैं। और वैसे मैं बात कर रही हूँ स्मार्ट ऑर्गेनाइजेशन की, तो स्मार्ट ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं ये सब ऑर्गेनाइजर और जो मैंने पर्स किए हैं। अगर आपको चाहिए, मैंने टैग किए हैं ये प्रोडक्ट, आप जाके इस लिंक में परचेज कर सकती हैं। और रिव्यू दूँ तो इनका बहुत अच्छा है। मैं पहले भी काफ़ी ऑर्गेनाइज़र यूज़ किए हैं और ऑर्गेनाइज़र तो मैं वैसे ही प्रेशर करती हूँ, क्योंकि ऑर्गेनाइज़र हम जितना यूज़ करते हैं ना फ्रेंड्स, उतना ही हमारा घर ऑर्गेनाइज रहता है। उनको क्लीन करना, डिक्लटर करना लेस एफर्ट्स मांगता है। और जैसे अब मेरा वार्ड अगर पूरा इन ऑर्गेनाइजर से मेरा पूरा वार्डरोब ऑर्गेनाइज हो जाएगा, जब मुझे अपना वार्डरोब क्लीन करना होगा तो मैं इनको हटा के एकदम से मैं वाइप कर दूंगी। और ये सबसे बेस्ट वार्डरोब ऑर्गेनाइजर है जो आप पिंक कलर का देख रहे हो, इसमें हमारे अंडरगारमेंट सब आ जाते हैं। अब बारी आती है सारे ऑर्गेनाइजर्स को यूज़ करके दिखाने की। मैं वन बाय वन आपको सब ऑर्गेनाइज़र यूज़ करके दिखा रही हूँ कि किस में हम क्या रख सकते हैं। वो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट है, आप किस तरह से भी यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पर इसमें जो पार्टीशन वाला यहाँ मेरे पास एक ऑर्गेनाइज़र है, मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सारी जीन्स। और आप चाहो तो इसमें कोई भी अगर जीन्स नहीं पहनती हो तो बॉटम्स वगैरह या फिर कुर्ती के साथ में जो पतली पतली कॉटन की होती हैं वो भी इसके साथ में जा सकती हैं, टी शर्ट्स जा सकते हैं, टॉप्स जा सकते हैं अलग अलग। तो मैंने यहाँ पर जो मेरे पास दो थे, मैंने अलग अलग इनमें जीन्स और अपने जो बॉटम वेयर हैं, कार्गोज वगैरह हैं, वो मैंने डाल दी हैं। और द बेस्ट ऑर्गेनाइज़र जो मुझे बहुत पसंद है, थोड़ा सा कॉस्टली है और ऑर्गेनाइज़र से, लेकिन एक बार देखो, कहते हैं ना कि हम थोड़ा सा कॉस्टली ऑर्गेनाइज़र खरीद लेते हैं तो कोई भी चीज़ कॉस्टली होती है ना तो उसकी क्वालिटी तो होती है, और हम बार बार वो चीज़ नहीं खरीदेंगे। मतलब एक बार हमने वो चीज़ ले ली तो उसके बाद वो उसका इतना लाइफ उसका इतना होता है कि हमारा वो पैसा वसूल हो जाता है।
तो ये वाला ऑर्गेनाइज़र बेस्ट ऑर्गेनाइज़र है। वैसे तो सब ठीक है, लेकिन ये रेट इसका थोड़ा सा अप है, लेकिन देखने में और इसका स्पेस भी काफ़ी अच्छा है। एक तो ऊपर से भी खुल जाता है, सामने से भी खुल जाता है, इसके 2 चेन जिप दी हुई हैं। और दूसरा, इसमें 20 से अबाउ ड्रेसेस आ जाती हैं। मेरी यहाँ पर 20 से अबाउ ड्रेसेस यहाँ आ गई थी और बहुत आराम से इजीली मैं इनको निकाल भी सकती हूँ। मुझे ये ऊपर से खोल रहती है, मुझे यहाँ से मैं अपना इजीली निकालूंगी और यहीं से यहाँ से बंद कर दूंगी। लिटरली फ्रेंड्स, बहुत बेस्ट ऑर्गेनाइजर है। आप समर के, विंटर के, जिस तरह के अगर कपड़े रखना चाहते हैं ना, उसके लिए भी आप बेझिझक इसे ले सकते हैं। और ये बिल्कुल स्मार्ट ऑर्गेनाइजर है। तो इस तरह की, मैं वही बोल रही हूँ ना कि ऑर्गेनाइजर यूज करते हैं ना, तो हम वार्डरोब और भी स्मार्ट दिखता है। और एक ये वाला वार्डरोब एक ऑर्गेनाइजर है, इसमें मैं डाल रही हूँ सब अपनी शॉर्ट कुर्तीज और टी शर्ट्स जो मेरे जीन्स के साथ, कार्गोज के साथ, बॉटम्स के साथ जाती हैं। सामने से भी विजिबल है, ऊपर से भी कवर्ड है, बहुत बेनिफिशियल है दोनों। सामने से मुझे दिख जाएगा कि इसमें मेरा क्या क्या रखा हुआ है, और मुझे जो निकालना है वो सामने से निकल भी जाएगा, और ऊपर का एरिया मैं यूज़ भी कर पाऊंगी। अभी मैं आपको वार्डरोब में रख के दिखाऊंगी और उसका ऊपर का एरिया भी काफ़ी निकल के आएगा। अब आप देख सकते हो, यहाँ मैं सामने से इसे यूज़ भी कर सकती हूँ और मुझे दिख भी रहा है, और ऊपर से मैं इसमें डाल भी सकती हूँ कपड़े जो मुझे और डाल के, जैसे कुछ निकाल लिए फिर उसके बाद रखने हैं, तो ऊपर से मैं रख भी सकती हूँ। तो बहुत ज़्यादा बेस्ट ऑर्गेनाइजर है, ये ज़्यादा इतना कॉस्टली भी नहीं है। और सेकंड में मैं रख रही हूँ जो मेरे वेस्टर्न ड्रेसेस होती हैं, जैसे जंप सूट्स हो गए, मेरे गाउन्स हो गए, स्कर्ट्स हो गई वेस्टर्न्स वाली। अब मुझे पता है कि मेरा यहाँ पर ये चीज़ है, तो मैं दूसरा वो ऑर्गेनाइजर नहीं खोलूंगी। जो मुझे वेस्टर्न पहनना, तो मुझे यही यहाँ से ही ओपन करके मैं निकाल सकती हूँ, और इंडियन मुझे कोई सूट पहनना है तो वो मैं निकाल सकती हूँ। इसलिए सेग्रीगेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेग्रीगेट करके कपड़े रखोगे ना, तो आप भी डिस्टर्ब नहीं रहोगे और एक स्मार्टली ऑर्गेनाइजेशन आपका क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ मेरे जो गाउन्स हैं, फ्रॉक्स हैं, और जो मेरे वन पीसेस हैं, वो मैं सब यहाँ रख देती हूँ। जो मुझे ज़रूरत होती है तो मैं यहाँ से निकाल लेती हूँ। तो अब बारी आती है हम इसको वार्डरोब में लगाने की। तो वार्डरोब में ये, जैसे मैंने 4 बॉक्सेस का स्पेस मैंने निकलवाया हुआ है। कुछ लोग बोलते भी आपने किस तरह का ये बनाया है, ये मेरा खुद का ही एक्चुअली इंटीरियर करवाया हुआ है, ताकि मैं इस तरह से वार्डरोब ऑर्गेनाइजर यूज करके स्पेस को यूटिलाइज कर सकूं। आगे मैं दिखाऊंगी किस तरह से मैंने अपना इस वार्डरोब में स्पेस को यूटिलाइज करा है। आप देखिए, 2 वार्डरोब ऑर्गेनाइजर ये इकट्ठे आ गए हैं, जिसमें एक में टी शर्ट्स, कुर्तीज, दूसरे में मेरे वेस्टर्न्स, गाउन, स्कर्ट्स सब हैं, और सामने से विजिबल भी है, और मैं इसको इजीली एक्सेस भी कर सकती हूँ। और ऊपर देखिए आप कितना स्पेस निकल के आया है, जिसके ऊपर अब मैं इजीली यहाँ पर इसको यूज़ कर सकती हूँ। अगर ये ओपन होता, मुझे यूज़ करना मुश्किल होता। तो ये देखिए ओपन नहीं है, क्लोज है, तो मैं यहाँ पर अपनी जिन्सी बॉटम्स जो भी मेरे हैं, वेस्टर्न्स हैं ये भी, वो मैं यहाँ पर रख रही हूँ। तो मेरा ये पूरा एरिया ही वेस्टर्न का हो गया, जिसमें टी शर्ट्स, कुर्तीज, गाउन्स, जींस ये सब रखे हुए हैं। और चाहो तो आप सामने लेबल भी कर सकते हो जींस, एक्चुअली पता चल ही जाता है यूज़ करते करते कि हमारा सामान यहाँ है। अब बारी आती है हैंगर्स में हैंग करने वाले क्लॉथ्स की। और अब मुझे वो वाले कपड़े यहाँ पर क्लॉथ में हैंगर में हैंग करने हैं जो जिसके साथ दुपट्टाज हैं। नॉर्मल मुझे जैसे बाहर जाना होता है, मुझे ये दुपट्टाज वाले कुर्तीज़ और ड्रेसेस मुझे वियर करनी होती है। और याद रखिए, जब भी आपको ये जब हैंगर्स यूज़ करती हैं तो सिमेट्री वाले सेम कलर के यूज़ कीजिए। नो प्रॉब्लम, प्लास्टिक के हो, वुडन के हो, स्टील के हो, लेकिन सेम हो। ऐसा नहीं है एक वुडन का हो, एक प्लास्टिक का हो, या फिर एक स्टील का हो, वो बहुत गंदा लगता है, सिमेट्री नहीं लगता है। तो आप सेम ही, जैसे अगर प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं तो देखो मैंने रेड एंड ब्लू यूज़ किया है, तो वो सेम सिमेट्री वाला वो सुंदर लगता है वार्डरोब को। याद रखिए, आपका वार्डरोब आपका पर्सनल स्टोर है, इसे वैसे ही सजाइए जैसे आप एक महंगे शोरूम को देखते हैं। मुझे तो अपने वार्डरोब से बहुत प्यार है, तो मैं इस तरह से अपने वार्डरोब को सजाती हूँ और इस तरह से ही अपने वार्डरोब को रखना पसंद करती हूँ। तो हैंगर्स में सब कपड़े यहाँ पर मैंने हैंग कर दिए हैं। अब बारी आती है इसको वार्डरोब में लगाने की। अब आपको बता रही थी मैंने ये 4 बॉक्सेस क्यों लगाए हुए हैं। मैंने इंटीरियर इसका खुद बनाया हुआ, इसलिए देखो जब भी हम कपड़े हैंग करते हैं नीचे का स्पेस निकल के आता है ना, तो हम नीचे के स्पेस के लिए फिर कुछ ऑर्गेनाइजर रखते हैं, फिर उसको यूटिलाइज करते हैं, तो थोड़ा होता है, हमें ट्रबल करता है। तो मैंने वैसे इसका पार्टीशन ही बनवा दिया है कि इतना ही हो,
मेरा हैंगर का एरिया, जितना ही मुझे अपने सूट्स वगैरह हैंग करके रखने हैं या साड़ीज़ वगैरह हैंग करके रखनी है, तो इतना ही, इसलिए मैंने इसका पार्टीशन करवाया हुआ है, जो मेरे लिए वेल एंड गुड है। एक्चुअली मुझे इंटीरियर में भी काफ़ी इंटरेस्ट है। अगर आपको कोई भी टिप चाहिए इंटीरियर को लेकर, तो मैं वो भी, कुछ भी आप मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं वो भी आपको एडवाइस कर सकती हूँ, और फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इंटीरियर का शौक है। तो ये स्पेस मैं आपको बता रही थी कि मैंने यह पार्टीशन इसलिए करवाया हुआ है ताकि नीचे का स्पेस यूज़ हो, यूटिलाइज हो। तो ये है बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन। और बारी आती है जो एक्स्ट्रा दुपट्टाज की, जो हमारे पास में एक्स्ट्राज बच जाते हैं, सूट्स खराब हो जाते हैं लेकिन दुपट्टाज रह जाते हैं, उसके लिए भी मैंने एक ऑर्डर यूज़ किया हुआ है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम दुपट्टा लाते, न्यू सूट लाते हैं, हमें दुपट्टा चाहिए होता है, तो हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, हमारे पास रखा भी होता है, फेंकने का भी नहीं होते हैं। तो ये हल्के से रीजनेबल वाले, अगर आप कॉस्टली ऑर्गेनाइजर नहीं यूज़ करना चाहते ना, तो आप इस तरह के ऑर्गेनाइजर भी यूज़ कर सकते हो। बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है ये, बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे आपको मिल जाते हैं। और ऐसा मैंने एक साथ में और रखा हुआ है, जिसमें मैं अपने पार्टी वेयर थोड़े से हैवी वाले सूट्स डालती हूँ, जो मेरे डेली के यूज़ नहीं होते हैं, वंस इन ए वाइल कभी कभी मुझे बाहर जाना हो तो यूज़ होता है, तो मैं इसमें डाल के रख देती हूँ। सामने दिखना, विजिबल बहुत ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मेरे को ये पता है कि मेरी पार्टी वेयर्स ड्रेसेस इसमें है, तो जब मुझे यूज़ करना होगा तो मैं यहाँ से निकाल लूँगी। और एक और मैं टिप देना चाहूँ, 2026 में अगर आप रह रहे हो तो आपको पूरा वार्डरोब खोलने की ज़रूरत नहीं है। आप हर ड्रेसेस की, जब भी कोई ड्रेस पहनते हो, अपना एक पर्सनल फोटोग्राफी एक शूट कीजिए, हर ड्रेस का आप अपने फ़ोन में रखिए, और जब आपको लगे कि हाँ मैं क्या पहनूं, आप डिस्टर्ब नहीं हो, अपने फ़ोन में देखिए और आपको पता चल जाएगा कि ये ड्रेस मेरा इस टाइम पे सूट कर रही है और मैं डाल सकती हूँ। फ़ोन में देखिए, चेक कीजिए और अपनी ड्रेस निकालिए और यूज़ कीजिए। ज़रूरी नहीं है एक एक ड्रेस आपको उस टाइम पे डालने की ज़रूरत है। तो मेरा ये टिप है 2026 का, याद रखिए। और अब बारी आती है ड्रॉयर्स की। फ्रेंड्स, जो हमारे वार्डरोब में ड्रॉयर्स होती है ना, मोस्ट यूटिलाइजेशन स्पेस होता है। इसमें मेरे सारे नाइट वियर्स हैं और बहुत अच्छे से इजीली एक्सेस कर पाते। याद रखिए, आप अपने वार्डरोब को इस तरह से बनाइए, इस तरह से कपड़े रखिए कि आप अपने कपड़े इजीली एक्सेस कर पाएँ। ऐसे नहीं है कि उसको डाल के एकदम से रख दिया और अगर आपने नेक्स्ट डे उसे यूज़ किया तो वो सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो इस तरह से आप अपना ऑर्गेनाइज कीजिए कि आप उसको इजीली एक्सेस कर पाएँ। और अब बारी आती है बेडशीट की। समर आ गया है, समर की बेडशीट्स मैंने निकाल ली हैं और वो भी मेरी इस वार्डरोब में जाती, काफ़ी स्पेस निकल के आ जाता है, क्योंकि मैं इस तरह के ऑर्गेनाइज़र यूज़ करती हूँ, तो काफ़ी स्पेस निकल के आता है। तो मेरा एक बॉक्स पूरा एम्प्टी रहता है, तो मैं यहाँ पर अपने कॉटन की बेडशीट्स यहाँ पर रख देती हूँ, जो मुझे ईजिली एक्सेस हो जाती हैं जब मुझे यूज़ करनी होती है। तो मैंने यहाँ सब अपने टॉप पे यहाँ रख दी है। कॉटन की बेडशीट्स कलर्ड भी हैं और वाइट कलर्ड भी हैं, जिस तरह जो भी मैं यूज़ करती हूँ। 2 रोज़ इसकी बन गई है। इसमें भी काफ़ी बेडशीट्स आ गई थी, 10-15 आई थिंक बेडशीट्स इसमें मेरी आ गई थी। 10 से तो अबाव ही थी काफ़ी बेडशीट, इसमें काफ़ी स्पेस निकल के आया है। और ऐसा भी नहीं है कि ना, जब ऐसे हम ओपन में रखते हैं तो एक बेडशीट निकालते हैं, दूसरी गिर जाती है, तो हमें वो टाइडी लगने लग जाता है। तो ये आपका टाइडी रहेगा हमेशा, क्योंकि हमारा ऑर्गेनाइजर में रहेगा और विजिबल भी है और यहाँ से इजीली एक्सेसिबल भी है। आप देख सकते हो, इजीली हम यहाँ से निकाल सकते हैं और ऊपर से डाल सकते हैं या सामने से भी डाल सकते हैं। तो आप देख सकते हो कितना मैंने अपना वार्डरोब को स्मार्ट बना दिया है और ऑर्गेनाइज कर दिया है। और मुझे तो अपना वार्डरोब बहुत पसंद आ रहा है। अगर आपको पसंद आए, आप भी प्रीमियम लुक चाहते हैं अपने वार्डरोब का, इस तरह से स्मार्ट आप ऑर्गेनाइज़र यूज़ कीजिए। बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं, तो इस तरह के ऑर्गेनाइज़र भी आप यूज़ कर सकते हो। ये उससे थोड़ा सा कम है ब्लू वाले से इसका प्राइस, और ये भी, इसमें भी मेरे जो एक्स्ट्रा बेडशीट्स हैं वो भी इसमें मैंने डाल के रख दी हैं। और ये भी बोथ साइड एक्सेसिबल है, ऊपर से भी और सामने से भी। तो इस तरह के मेरा आज का वार्डरोब पूरा हो गया है ऑर्गेनाइज। और एक प्रो टिप फ्रेंड्स, जाते जाते, ऑर्गेनाइजेशन करना आसान है, उसे मेंटेन करना असली चैलेंज है। बस रोज रात को 2 मिनट निकाल कर कपड़े सही जगह पर रखिए। अगर आप ये रूल फॉलो करेंगे ना, तो आपको साल में एक बार डीप क्लीन करने की ज़रूरत होगी और
आपका वार्डरोब बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज रहेगा। नीचे वाले बॉटम में मैंने यहाँ पर रखे हैं टॉवल्स एक्स्ट्रा, और एक ऑर्गेनाइज़र में मैंने जो मेरे हैंड बैग्स हैं वो रखे हैं। बहुत ज़्यादा स्पेस निकल के आया फ्रेंड्स, लग भी नहीं रहा कि वही ये भीड़ भाड़ वाला वही मेरा कबर्ड है। तो ये मेरा, और नीचे मैंने यहाँ पर स्विंग मशीन भी रखी हुई है क्योंकि यहाँ मेरे को इजीली निकाल सकती हूँ, मैं डाल सकती हूँ। और जो स्विंग मशीन के जो मेरे सामान है वो मैंने इस बॉक्स में डाल के रख दिए हैं, क्योंकि ऐसे रख देते हैं ना वो थोड़ा अनटाइडी लग। इस तरह के बॉक्सेस, ट्रांसपेरेंट के बॉक्सेस में हमें दिख भी जाता है कि हमारा क्या सामान रखा है। तो वो मैंने सामान यहाँ पर डाल के रख दिया है। तो दोस्तों ये था हमारा 20 मिनट्स का मेकओवर। कहाँ वो भीड़ भाड़ वाला कबर्ड और कहाँ ये प्रीमियम फंक्शन स्पेस। फ़र्क सिर्फ मेहनत का है, सही टेक्निक और ऑर्गेनाइज़र का है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इस तरह की वीडियो मैं लाती रहती हूँ। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ। तब तक आप अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा।